मॉर्नी मोरकल को जो है ना भाई पाकिस्तान की टीम ने पागल बना दिया था। अगर 2-3 महीने और मॉर्नी मोरकल जो है ना भाई पाकिस्तान टीम के कोच रहते तो भाई यकीनन मुझे उम्मीद थी कि भाई ये बंदा पागल हो जाएगा। और जैसे ही इंडियन टीम में आया देखो खुशी की इंतहा देखो बंदे की। भाई उसको पता है कि ये विनिंग टीम है, इसको कोई नहीं हरा सकता। और पाकिस्तान की टीम भाई जो यूएसए से हार जाती है यार। और ये बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोर्नी मोरकल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अबे वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था बेचारा। यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया ये आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई इंडिया की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों रोया था। मोर्ने मोरकल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मोरकल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो है वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। कभी तालियां बजा रहे हैं कि आप जब जो है इंडिया के बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, इंडिया के साथ वो बैठा हुआ है, वहां पर काम कर रहा है, वो कितना खुश नजर आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और यही चीज आप पाकिस्तान की, जब ये बंदा कोचिंग कर रहा था, पाकिस्तानी टीम जलीली हो रही थी, तो उस बंदे की वो वाली पिक भी आप देख लेंगे, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कितना मायूस और जो रोने वाली शक्ल उस बंदे ने बनाई हुई है। और ये कोचेस बुरे नहीं होते हैं, यही कोच तो आप इंडिया की भी कर रहे हैं ना। हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं। बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो मोर्नी मोरकल को दिखा रहे हैं, ठीक है वहां पे। अबे वो जब हमारे पास था ना वो यूं बैठे सर पकड़ के बैठा रहता था बेचारा। यूं करके मैच नहीं देखता था, मैं नहीं देख रहा। अभी वो इंडिया कोच बन गया ना, वो यूं बैठा हुआ है चौड़ा में चिल्ला पे, सही है अच्छा हो रहा है सब कुछ। ये भिखारियों के कर्म, ये भिखारियों का दिया हुआ ट्रॉमा, वो हमारी दी हुई खुशी। अब तुम्हें समझ में आया ये आदमी क्यों रोया था जब इसको ऑफर आया था कि भाई इंडिया की कोचिंग करनी है? अब पता लगा क्यों। पूरी दुनिया की टीमें जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने घर में जीती है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जीता है, इंग्लैंड अपने घर में जीता है, श्रीलंका बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, हर कोई घर में जीता है। सिवाय पाकिस्तानी टीम के कोई ऐसी टीम नहीं है जो अपने घर में हारती हो। जब मोरकल पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच था तो कब पाकिस्तानी बॉलर, अब भाई हमारे बॉलर क्रिकेट को अपने से बड़ा समझते हैं अपने आप को यार। आप नहीं सुनते हमारे जुमले, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वो समझते हैं कि मोरकल हमारे सामने कुछ नहीं था, समझे? ये वजह थी। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस आदमी का अगर इंटरव्यू कर लिया ना मोरकल को, और एक बार अगर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, ये फूट फूट के रोएगा। इतना तरसाया हुआ कोच है ये। अबे क्या झेल के आया ये आदमी यार। दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच चला हुआ था उसको भारत ने जीत लिया है। और इस मैच के बीच में एक वाकया सामने आया जिसमें ऋषभ पंत बांग्लादेशी कैप्टन को बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे मिड विकेट पे फील्डर लगाओ। आपको पता है ऋषभ पंत आए दिन कुछ ना कुछ माइक पे बोलते रहते हैं। तो इस बार ये देखने को मिला कि बांग्लादेशी फील्डर की फील्डिंग जो है वो ऋषभ पंत सेट कर रहे हैं। और उन्होंने अपने नहीं बांग्लादेश के कप्तान को बताया कि भाई मिड विकेट पे, यहाँ पे मिड विकेट बोला था या मिड पॉइंट बोला था, यहाँ पे भाई फील्डर लगाओ, यहाँ पे लगाना चाहिए। और उसके बाद जो बांग्लादेशी कप्तान है उन्होंने वहाँ पे फील्डर भी मूव किया था। तो ये सब देख के पाकिस्तान मीडिया भी मतलब हैरान है कि देखो यार भारतीय बल्लेबाज खुद बोल रहा है कि भाई इस जगह पे फील्डर लगाओ, और बांग्लादेशी कप्तान भी फील्डर लगा रहा है। तो ये सब देख के ना पाकिस्तान की फिर जलना शुरू हो जाती है कि भारत की देखो यार प्लेयर भी कितने मैच्योर है, अपने टीम को ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे फील्डर लगाओ, वहाँ पे फील्डर लगाओ। उसके अलावा भारतीय टीम में अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 100 लगाया था, और उसके अलावा उन्होंने 6 विकेट भी दिए थे। उसको देख के पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा हैरान है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। और आए दिन अभी सुनने में आया कि आईसीसी ने जो पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे भी जायजा लिया जाके। तो उसको देख के पाकिस्तान थोड़ा नर्वस है कि कहीं आईसीसी ऐसा ना बोल दे कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाई जाएगी। तो पाकिस्तान मीडिया ना हर तरफ से घिरा हुआ है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाक मीडिया क्या बोलता है। मोरकल वो पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कैप में अक्सर जो है वो बेचारे मुस्कुराना ही भूल जाया करते थे। कभी एक तरफ से सर पकड़ते थे, कभी दूसरी तरफ से सर पकड़ते थे। बड़ी मुश्किलात का शिकार जो है मोर्ने मोरकल जो है वो रहा करते थे। लेकिन जब से जो है वो इंडिया की टीम के कैंप में बैठे हैं तो खुशियां उनसे समाये नहीं जा रही। कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो सब बड़े खुश हैं। मोर्ने मोरकल पाकिस्तान में थे, बड़े नाराज थे, बड़े परेशान रहा करते थे। वजह क्या है कि मोर्ने मोरकल बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बड़ा खुश नजर आ रहे थे। और एक तरफ पाकिस्तान में बड़े क्लिप्स चलते थे जब मोर्ने मोरकल कोच थे और पाकिस्तान टीम का 1 साल वो कोचिंग में रहे हैं, 1.5 साल। तो हमने देखा कि वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। कभी हाथ यहाँ पे रखा हुआ है, कभी ऐसे करके यूं छुपाया हुआ है, परेशान ही रहते, कभी यूं फिर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते थे हमने देखा। और वो अब तस्वीरें और वायरल होना शुरू हो गई और कुछ लोग वो चीजें दिखा रहे हैं कि भाई ये मोर्ने मोरकल इंडिया के साथ हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो अखबार ये लिखते हैं, ये उनकी कुछ 4-5 दिन पहले की कोटेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश का ये टेस्ट मैच था इंडिया का, इससे पहले मैंने ये पढ़ा था। उसमें ये था
कि वो कह रहे थे जी कि बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर्स जो उनको लगता है जी कि हमें सब कुछ आता है, हम सीखने को, वो सीखने की तरफ प्रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने ऐसे नाम मेंशन नहीं किया। वो जो इंटरव्यू था जो वो अखबार लिखता है, वो कहते हैं जी कि इन्होंने इनका जो जिस बॉलर के साथ ये बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि सारे बॉलर अपने आप को फुलफिल समझते थे कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज हमारे पास है, हम बेस्ट बॉलर हैं, हम दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स हैं। सारों के अंदर एक ये इस तरह का इमेज था। और वो कहते हैं कोई जो उनको प्लान दिया जाता था उसको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। जो मैं उनको प्लान देता था कि ये आपने प्लान उस टीम के अगेंस्ट आपने इस तरह बॉलिंग करनी है, उस बॉलर को आपने इस तरह से आपने काउंटर अटैक करना है, वो कहते हैं जी कि उस तरह से कोई प्लान जी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, ना इंप्लीमेंट किया जाता था, एक अपने हिसाब में रहते थे, कोई फोकस इतना इनका नजर आता नहीं था। कल जब टेस्ट मैच जीता इंडिया, और कल से लेकर आज तक जब भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूं तो एक चीज़ मुझे देखने को बहुत नज़र आ रही है, और उसमें वो ये कि इंडिया ने 2012 के बाद, 2012 के बाद, ये मैं इनकी होम सीरीज़ की बात कर रहा हूं, 2012 के बाद 17 सीरीज़ हो चुकी हैं तकरीबन। अगर मैं स्टैट्स मैंने जो निकाले, अगर मैं उसमें गलत हूं मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। 17 सीरीज़ हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज़ में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज़ चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं, बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज़ आ रहे हैं 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज़ इनके बदले होंगे, कैप्टन इनके अगर एक आध दो चेंज हुए तो हुए, उसके अलावा प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं उनकी चेंजिंग्स भी मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा है? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो बीसीसीआई की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी उसकी वजह से ये जीते। कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या होती है? अगर कोई भी हेड कोच बन गया उसको पूरा टाइम दिया। मैंने नहीं कभी देखा या सुना कि अगर कोई इंडियन टीम का सिलेक्टर है, कोई भी चेयरमैन आता है, पहली तो बात चेयरमैन मतलब यानी ऐसा आता ही नहीं जो मेरिट पे ना हो, सारे वो नीचे से सिस्टम से उठ के आते हैं। ठीक है, उनके चेयरमैन, ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट इंडिया की आती है वो वजीर आजम उठा के चेयरमैन बना देता है, ऐसा नहीं होता। ये जो मैं इंडिया की 2012 के बाद जीत बता रहा हूँ ना, ये भी इसका एक सिस्टम का हिस्सा है कि चेयरमैन जो है वो मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने, मैं कोच की बात कर रहा था, आपने कभी सुना कि कोई भी गवर्नमेंट आई उसने धक्के दे के किसी कोच को निकाला हो बाहर, या किसी कोच को धक्के दे के बोला हो कि भाई ये आपके 2 साल रह गए थे, ये ले जी बाकी आपके पैसे और आप खली वली हो यहाँ से, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। या कभी कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का आया हो, उसने कभी बोला है कि भाईजान कप्तान आप थे, चले जी आप फारिग हुए, आपको हम पसंद नहीं करते, आपकी जगह कोई और कप्तान आएगा? कभी भी नहीं हुआ। ना मैंने कभी सिलेक्टर्स को देखा ना किसी को। जो भी बीसीसीआई का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। पाकिस्तान का था, वो इंडिया का। वो एक तस्वीर देख रहा था मैं, वो जिसमें मॉर्नी मॉर्कल बेचारा वो पाकिस्तान का कोच बना हुआ है, वो रो रहा है बेचारा, मुंह पे हाथ रख के और इस तरह बेचारा करके बैठा हुआ है, परेशान, अफसुर्दगी कि मैं इतना ग्रेट बॉलर और मैं किधर फंस गया हूँ हैं। और अभी मैंने फिर वो पिक्चर देखी है साथ, जब वो इंडियन टीम को कोचिंग कर रहा है सीरीज में, बेचारा वो हंस रहा है, हैप्पी है, खुश हो रहा है, वो क्लैपिंग कर रहा है अपने बॉलर्स के लिए। ये आपकी रियलिटी है कि आपको मॉर्नी मॉर्कल जैसे बॉलर की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी घटिया बॉलिंग लाइनअप नहीं ठीक हो रही। समझ आ रही है? अब जो लोग, अब पता चल गया मॉर्नी मॉर्कल का कोई कसूर नहीं था, ये शाहीन अफरीदी और आरएस रऊफ टेपिया जो वर्ल्ड कप में इंडिया में मार खा के आए हैं, दोनों ने 1033 रन मिलकर दिए हैं। इतने रन मैं कहता हूं इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप ने नहीं दिए होंगे जितने ये दोनों मिलकर दिए हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो ना कि ये कितने घटिया किस्म की टीम बन चुकी हुई है। कोई कोच इनकी कोचिंग नहीं करना चाहता, कोई दुनिया का बैट्समैन, कोई दुनिया का प्लेयर इनके प्लेयर्स का नाम नहीं लेता। कभी किसी के मुंह से सुना पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेते हुए? और स्टैट ही भाई, आपके प्लेयर स्टैट में नहीं आते, आपके प्लेयर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट ही खत्म हो चुकी हुई है। भाई आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं ना, कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन में, इंडियन है और वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। सही है ना? ये जो शुमन गिल को कहते हैं रोड प्रिंस कर ली। कोई ऐसी एशिया की दुनिया के अंदर टीम नहीं है जो अपने घर के अंदर हारती हो, एक्सेप्ट जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान की टीम। इंडिया अपने घर में जीतता है, श्रीलंका अपने घर के अंदर जीतता है, बांग्लादेश अपने घर के अंदर जीतता है, अफगानिस्तान अपने घर में खेलता भी नहीं है लेकिन जहां खेलता है वहां पे जीता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम दुनिया की वो वाही टीम है जो अपने घर में बुला के सामने वाली टीम को इतनी, जिसको कहते हैं ना, मेहमान नवाजी करती है कि सीधे सीधे
तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया का कैसे रोना धोना शुरू हो जाता है जब भारत जीतता है या भारत का प्लेयर कोई अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो बस फिर अपनी पाकिस्तान टीम के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भारत की टीम देखो ये है वो है, भारत की टीम 12 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है, भारतीय टीम रेड बॉल की किंग है, ये है वो है। तो ऐसा उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा रोना उनका इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी टेस्ट मैच सीरीज हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग अपनी 400 450 रनों पर डिक्लेयर कर दी थी। उसके जवाब में बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को वो मैच हरा दिया था। तभी पाकिस्तान इतना रोता रहता है कि हमारी टीम देखो डिक्लेयर करके भी हार जाती है मैच को, और वहाँ पे इंडियन टीम देखो कैसे मैच को जीता जाता है, कैसे विकेट लिए जाते हैं, कोई इंडियन टीम से सीखे। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।